कानपुर देहात में रूरा के हारामऊ गांव में एक झोपड़ी में आग लगने से माता पिता और 3 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। 7 लोगों के इस परिवार के 5 लोग झोपड़ी के अंदर सो रहे थे, तभी झोपड़ी में आग लग गई। छप्पर गिरने की वजह से बाहर से लोग उन्हें बचाने अंदर नहीं घुस पाए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक 5 लोग और पूरी गृहस्थी जल चुकी थी। थाना प्रभारी सीओ और एसपी देर रात मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह आग रूरा थाना क्षेत्र के हारामऊ गांव में बंजारों की बड़ी बस्ती में लगी। गांव के लोगों को आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से झोपड़ी में आग लगी है। रात में जब सब सो रहे थे तभी शॉर्ट सर्किट हुआ और झोपड़ी में आग लग गई। वहीं पुलिस भी इसी बात को ही आग लगने का कारण बता रही है। रूरा के हारामऊ गांव में एक बंजारा डेरा है। डेरा में सैकड़ों परिवार झोपड़ी डाल कर रहते हैं। इस डेरे में प्रकाश अपनी पत्नी रेशम, बेटे सतीश, बहू काजल व 2 पोते 1 पोती के साथ झोपड़ी में रहते हैं। प्रकाश व सतीश मजदूरी करते हैं। शनिवार को भी वह रोज़ाना की तरह मजदूरी करके घर लौटे। घर पर पत्नी, बहू व बच्चों के साथ खाना खाया। इसके बाद पूरा परिवार झोपड़ी के अंदर सोने चला गया। झोपड़ी के बाहर दरवाजे पर ही एक चारपाई डालकर प्रकाश व पत्नी रेशम सोए हुए थे। जब शनिवार और रविवार की दरमियानी रात झोपड़ी में आग लगी तो सबसे पहले माता पिता ही जगे। आग की लपटें देख गांव में कोहराम मचने लगा, लेकिन जब तक डेरे के लोग आग बुझाने की कोशिश करते तब तक छप्पर गिरने से 5 जिंदगियां खत्म हो गईं। मृतक सतीश के पिता प्रकाश ने रोते हुए बताया, एक कोने से उठी आग ने 1 मिनट में पूरी झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, पापा बचा लो। आग की वजह से मुख्य दरवाजे से अंदर नहीं घुस सका। दूसरी ओर से परिवार को निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकाल सका। 5 मिनट में पूरा परिवार ख़त्म हो गया। आग कैसे लगी ये मैं नहीं जानता। प्रत्यक्षदर्शी श्रीपाल के मुताबिक आधी रात में हो हल्ला मचने लगा। मेरा घर 8 खेतों की दूरी पर है। शोर सुनकर मैं घटनास्थल पर गया। वहां पर झोपड़ी में पूरी तरह से आग लग चुकी थी। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। रेशम झोपड़ी के दरवाजे पर माथा पटकते हुए चिल्ला रही थी। अंदर से कुंडी बंद थी। दरवाजे के पास ही छप्पर था। पहले आग दरवाजे के तरफ से बढ़ी, उसके बाद पूरी झोपड़ी को चपेट में ले लिया। छप्पर टूटकर गिरा तो सभी फंस गए। उन्होंने बताया कि शनिवार ही गांव से दूसरे गांव बारात गई थी। बारात में गांव के ज़्यादातर लोग भी चले गए थे। इस वजह से आग बुझा नहीं सके। गांव में पानी भी कम ही था। पानी का इंतज़ाम नहीं होने से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। प्रीतम सिंह ग्राम प्रधान हारामऊ। घटना सर यहाँ ये हुई कि रात के 12 बजे घर में आग लगी और उसमें 5 आदमी जल गए। इसी परिवार से बारात गई हुई थी। जनसंख्या आदमियों की कम थी। आग पर काबू न कर पाए और वो 5 प्राणी जल के खत्म हो गए। लाइट भी थी नहीं उस घर में, रसोई भी बनी नहीं थी। इतने बड़े बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं बच्चे। इतनी भयानक आग लगी थी सर। बचाया नहीं गया? बचाया तो था लेकिन सर आदमी घर पे नहीं थे, सब बारात में गए थे। आप ही लोग? हाँ हमें लोग थे। कुछ आवाज ही नहीं आई है सर। सोते में। कितने बजे घटना होगी लगभग? 12 बजे। ये नहीं हमें मालूम सर। एसपी कानपुर देहात BBGTS मूर्ति ने बताया, शनिवार देर रात झोपड़ी में आग लग गई थी। हादसे में दंपत्ति 30 साल के सतीश और 26 साल की काजल के साथ 3 बच्चे, 6 साल का सनी, 5 साल का संदीप और 3 साल की गुड़िया की जलकर मौत हो गई। देखिए, हमारे थाना रूरा क्षेत्र अंतर्गत गांव हारामऊ में बंजारा डेरा में एक झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी और कुछ लोग मरने की सूचना मिली थी। तुरंत मेरे मैं और मेरे सारे जितने भी सक्षम अधिकारी सभी लोग मौके पर पहुंच गए और फोरेंसिक यूनिट, फायर ब्रिगेड एंड ऑल्सो डॉग स्क्वाड सब भी मौके पर पहुंच गए और अभी जांच पड़ताल चल रहा है। इसमें सतीश और काजल नामक पति पत्नी और उनके परिवार सहित जलने की मतलब अभी फिलहाल इंफॉर्मेशन है और उनकी जो माता जी है
वो भी उनको बचाने के चक्कर में थोड़ा जल गई है। उन सबको मतलब उनको चिकित्सा के लिए मतलब हॉस्पिटल भेजा गया और बाकी जितने भी डेड बॉडीज है उनको भी पैक कराकर हॉस्पिटल भिजवाया गया है और अभी फ़िलहाल जांच चल रही है। जो भी सत्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। कितने लोगों की डेथ होने की सोच? फिलहाल अभी जो प्रथम दृष्टया जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है और हमने जो हमारे टीम ने जो देखा है 5 लोगों की डेथ की इंफॉर्मेशन है और बाकी अन्य चीज़ें जो भी सामने आएंगी आपको अवगत कराएंगे। ठीक है। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से झुलसी महिला को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आग झोपड़ी में कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध मिला तो आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। आग लगने के बाद एसपी के साथ ही फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और पुलिस अफसर मौके पर जांच करने पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई अहम सबूत जुटाए। बस्ती में मौजूद लोगों से पूछताछ और बयान भी दर्ज किए गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर डीएम नेहा जैन भी मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया झोपड़ी में आग लगने से माता पिता व 3 बच्चे जिंदा जल गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये जांच का विषय है। इसमें मृतकों के घर वालों की हर संभव आर्थिक मदद की जाएगी। वहीं हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम ने घायलों को सही इलाज देने के निर्देश दिए हैं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर देहात।